ओम शांति। बाबा के आप सभी सपूत बच्चे अपनी श्रेष्ठ जीवन से बाबा की पालना का सबूत दे रहे हो। मुझे इस विषय को विशेष आज इसीलिए लिया कि बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का ये मर्जीवा जीवन है। मैं समझता हूँ सभी बाबा के बच्चे इस स्मृति में तो रहते ही होंगे कि ये मेरा मर्जीवा जन्म है। संगम युगी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये दिव्य और अलौकिक जन्म हर एक बच्चे को संगम युग पर ही प्राप्त होता है। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ जन्म मुख की संतान कोई भी नहीं बनते। जिस तरह से बाबा ने हम सबको अडॉप्ट किया, ब्रह्मामुख से ज्ञान सुना करके अपना बच्चा बनाया, हम सब मर्जीवा जीवन में कहाँ तक बाबा के लायक बच्चे बने हैं। प्रवृत्ति के अंदर रहने वाले अपने बच्चों की पालना करते ये जानते हैं कि कौन मेरे बच्चे सपूत हैं, कौन कपूत हैं, कौन सगे हैं, कौन से लगे हैं। बच्चे तो सभी हैं। आज भी बाबा कहते थे, जब मैं फूलों के बगीचे में चक्कर लगाता हूँ तो अक के ऊपर भी नज़र चली जाती है। अक भी हैं और खुशबूदार फूल भी हैं। तो बाबा के इस अलौकिक परिवार के अंदर भी बहुत बड़ा बेहद का परिवार है। बहुत से बच्चे सपूत बन कर के बाबा का नाम रोशन कर रहे हैं। समय अनुसार बाबा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों के चलन और चेहरे से बाबा दिखाई दे। आज की मुरली में भी बाबा का ये स्लोगन था कि जब आपकी सूरत से गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस दिखाई देगा तब बाबा का साक्षात्कार होगा। हम सब बाबा की मुरलियों को ध्यान से सुनते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा हमसे क्या चाहता है और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा नंबरवार शब्द यूज करते हैं। हर एक लक्ष्य रख करके आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये चेक करने की आवश्यकता है, जब हम कहते हैं ये मेरा मर्जीवा जन्म है, तो क्या मर्जीवे जन्म के अंदर पास्ट जन्म के कोई ऐसे संस्कार, ऐसी कोई आदतें इस मर्जीवे जन्म के अंदर बार बार इमर्ज तो नहीं होती हैं। अगर वो स्मृतियाँ बार बार रिवाइज होती हैं तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई बच्चा एक स्थान से शरीर छोड़कर दूसरे घर में जन्म लेता है और उसको पास्ट जन्म की कोई स्मृति रहती है तो खुद भी परेशान होता है, माँ बाप को भी परेशान करता है। बार बार उसको पास्ट की स्मृतियाँ हैरान करती हैं। आप सभी इस बात को बहुत गहराई से चेक करना। यदि मैं ब्राह्मण बाबा का मुख वंशावली बच्चा मर्जीवा बना हूँ तो पास्ट जीवन की कोई ऐसी आदतें जिनको बाबा ने कहा मैल के रूप में, गंदगी के रूप में, कीचड़े के रूप में रही हुई हैं, क्या उन आदतों को मैंने इस मर्जीवा जीवन के अंदर समाप्त किया है? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है।
अगर सचमुच ये स्मृति रहती है कि मैं अलौकिक जन्म वाली आत्मा हूँ, तो जो लौकिक की कई बातें अभी तक भी बोलचाल भाषा के अंदर आ जाती हैं, कभी सरनेम के नाम से, कभी जातिवाद के नाम से, धर्म के नाम से, प्रांत के नाम से। आप सब जानते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण बन करके अलौकिक जन्म लेकर के कहे मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल का हूँ, मैं कन्नड़ा हूँ, ब्राह्मण है, संगम युगी ब्राह्मण है, और बाबा अपने बच्चों को कहते हैं आप सबकी परमानेंट एड्रेस मधुबन है। ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म, अलौकिक माता पिता मधुबन में रहते हैं। इसलिए जहाँ भी हम सब सेवाएं कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र पर रहते हुए हमें यही स्मृति रहे कि हम मधुबन निवासी हैं और अपने अपने स्थानों पर जहाँ रह रहे हैं वो सेवा स्थान है। इसलिए अगर ये स्मृति रहती है तो मर्जीवा जीवन की, इस ब्राह्मण जीवन की, मधुबन निवासी की दो विशेषताएं हर एक के अंदर आ जानी चाहिए। वो दो विशेषताएं ये हैं कि अगर वो मर्जीवा जीवन में हैं तो मधुबन शब्द में दो अर्थ हैं। एक मधु मीठे को कहते हैं, शहद को कहते हैं, और वन एक वैराग्य की निशानी है। तो जहाँ मधुबन निवासी हम समझ करके रहते हैं तो एक तरफ मधुरता है, व्यवहारिक जीवन में बहुत मधुर संबंध है, मधुर व्यवहार है, और दूसरी तरफ अंदर से आंतरिक वैराग्य है। कहीं पर भी किसी भी देहधारी में लगाव झुकाव नहीं, सबके साथ पाठ बजाते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए न्यारे और प्यारे हैं। तो किसी भी स्थान पर रहते हुए हम सब अपने आप को अलौकिक जन्मधारी मर्जीवा ब्राह्मण जब मधुबन निवासी समझते हैं तो ये दो विशेषताएं अपने जीवन के अंदर स्वतः आने लगती हैं। संसार में रहते हुए संसार से विरक्ति है, उपरामता है, कोई चीज़ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, और साथ साथ सबके संबंध संपर्क में आते व्यवहार में बड़ी शुद्धता है, बड़ी मधुरता है। तो पहले हम इस मर्जीवा जीवन को इस अच्छी तरह से समझें। आप सभी ये नशा रखते हैं कि हम सब ब्रह्मा मुख की संतान, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं, ऐसा समझते हैं ना? सभी ब्राह्मण बैठे हैं ना? और जब ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के लक्षण अपने जीवन में स्वतः आते हैं। और सपूत बच्चे जो बाबा कहता है, ये मेरे सपूत बच्चे हैं, तो सपूत शब्द में ही कई बातें समाई हुई हैं, बहुत बड़ा विस्तार है जिसको बाबा कहता है ये मेरा सपूत बच्चा है, आज्ञाकारी है। श्रीमत में सदा हाँ जी करने वाले को सपूत कहा जाता है। हम सबको श्रीमत के रूप में बाबा ने मुरली सुनाई है। श्रीमत बाबा की क्या मत है, क्या राय है, वो श्रेष्ठ मत किसी व्यक्ति से नहीं, किसी निमित्त बहन से नहीं, दीदी से नहीं, दादी से नहीं, लेकिन केवल एक बाबा से मिली, और वो बाबा जिसने हमें ब्रह्मा मुख से मुरली के माध्यम से श्रेष्ठ मत दी। तो उस श्रेष्ठ मत को जिन्होंने पालन किया, जिन्होंने उस मत में कभी भी अपनी मत, जिसको कहते हैं मन मत या पर की मत, दूसरों की मत ऐड नहीं की, श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्माएं जो सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती, बाबा ने कहा और बच्चों ने उसको यथार्थ रूप से समझा और समझ करके उसी अनुसार कदम रखे, वो आज्ञाकारी बच्चे सपूत बच्चे कहलाते हैं। दूसरा सपूत बच्चों की निशानी है
वफादार। वफादारी की बहुत गहरी परिभाषा है और आप सब ने इस पर शायद चिंतन किया हो। कई बार इस पर मेरी क्लासेज भी हुई हैं। वफादार उसको कहते हैं जिस थाली में खाओ उसमें छेद न करो। एक कहावत है हिंदी में। माना जहाँ से हमें पालना मिल रही है, जहाँ से हम सबको इतनी ऊंची शिक्षाएं मिल रही हैं, इतना श्रेष्ठ जीवन बन रहा है, कभी भी कोई ऐसे कर्म न हो जो माता पिता के इतने ऊंचे कर्तव्य के ऊपर कोई अंगुली उठाए, दाग लगे। जो पिताव्रता और पतिव्रता, वृत्ति में भी कोई देहधारी की याद नहीं है, बाबा के सिवाय एक बाबा दूसरा न कोई। वफादार, ऐसे वफादार बच्चे जो हैं वो बाबा के सपूत बच्चे कहलाते हैं। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही साथ संबंध निभाऊं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। ये जो स्मृति है, ये जो चिंतन है, ये वफादार बच्चों की निशानी है। और ऐसे वफादार बच्चे ही सपूत बच्चे हैं। तीसरा बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले। ब्रह्मचारी बच्चे ही सपूत बच्चे हैं। हर कर्म में स्मृति रहे कि जो संकल्प, जो बोल, जो कर्म मैं कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाबा ने किया? ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कभी सोचा होगा, ऐसा बोला होगा, ऐसा किया होगा? ब्रह्मा बाबा के कदम कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे? आप कहेंगे हमने तो साकार में देखा ही नहीं है, हमें क्या पता ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे बात करते थे। लेकिन बाबा ने अव्यक्त होने के बाद, अगर आप बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करेंगे, 69 से लेकर के अभी तक की मुरलियाँ जो आ रही हैं, 48 साल तक जो बाबा की पालना हम सबको मिली है, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का मिसाल देकर के, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ये किया, एक एक बात हम सब के सामने एक बहुत सुंदर आईने के रूप में रखी कि बच्चे ऐसे बाबा ने किया, ऐसे रहे, ऐसे व्यवहार किया, ऐसे संबंध निभाया, ऐसे तन मन धन सब सफल किया। हम दादियों के द्वारा भी सुनते हैं, मुरलियों के अंदर भी सुनते हैं। सचमुच अगर केवल इस पुरुषार्थी मार्ग के अंदर कोई आत्मा सी फादर और फॉलो फादर केवल एक बाबा को देखे, भाई बहनों को अगर देखेगा तो नेचुरल है उसकी कमियां, उसके संस्कार, उसकी कुछ गलतियां नोट हो जाएंगी। इसलिए अगर हम सब इस पुरुषार्थ के मार्ग में सदा आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत अच्छी विधि है, सिर्फ बाबा को देखते रहो। बाबा आपने कैसे किया, बाबा की दृष्टि कैसी है, बाबा की वृत्तियाँ कैसी हैं, बाबा की स्मृति में क्या रहा, बाबा के बोल कैसे रहे। हम सब अगर हर पल में बाबा को देखते हैं तो हम सपूत बच्चे हैं। और अगर किसी देहधारी को देखने लगते हैं, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता, इतना पुराना होकर के भी ये ऐसे करता, तो हमारी बुद्धि भटक जाती है। कभी कभी बाबा कई बार कहते हैं संग का रंग लग जाता है। तो ऐसा कईयों को संग का रंग बड़ी जल्दी लग जाता है इस ब्राह्मण जीवन में। इसलिए एक बात का बहुत अटेंशन रखना, सपूत बन करके रहना है तो किसी के संग के प्रभाव में नहीं आना। कहावत है संग तारे कुसंग डुबोए। हमें बहुत परखने की आवश्यकता है किसके संग को श्रेष्ठ संग कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो बाबा हम सबको एक शब्द कहते हैं, सत्संग। सत्य तो बाबा ही है, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ही सत्य है।
और बाकी सब आत्माओं में कहीं ना कहीं मिक्स है, कुछ न कुछ। अपनी मत मिक्स कर देंगे, अपने संस्कार मिक्स कर देंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात मिक्स हो जाएगी। लेकिन सत्संगी अगर जो आत्माएं सत्संग करना चाहती हैं, वो है बुद्धि का संग एक बाबा के साथ निरंतर रहे। जब निरंतर बुद्धि का साथ बाबा के साथ रहेगा तो हम निरंतर सत्संगी बन जाएंगे। वो संग अपना रंग लगाएगा। इसके लिए एक बात बहुत ध्यान पर मुझे रहती है। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे संगम पर आप बच्चे मुझे अपने साथ कंबाइंड बना लो। कंबाइंड, जुड़वा जैसे होते हैं, दो बच्चे साथ साथ पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। लेकिन हम सब जैसे शरीर के साथ आत्मा कंबाइंड है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा के साथ, बाबा के साथ कंबाइंड है। योग लगाने की बहुत मेहनत जो करते हैं, बाबा बहुत रमणीकता से कहते हैं, बच्चे तुमने भक्ति में बहुत मेहनत कर ली, मेरा बच्चा बनने के बाद भी अभी मेहनत क्यों कर रहे हो? मोहब्बत में रहो, प्यार में रहो, साथ का अनुभव करो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करें जो मेहनत न लगे? सिर्फ सत्संगी बन जाओ, मेहनत छूट जाएगी। माना बाबा के पास वतन में जाने की मेहनत करने की बजाय बड़ी अच्छी विधि है, बाबा को आह्वान करो। बाबा, ये मस्तक, ये सिंहासन, आत्मा जहाँ पर विराजमान है, बड़ा स्वच्छ, बहुत पवित्र है। मन के अंदर कोई भी वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कोई भी प्रकार की गंदगी, कोई कीचड़ा इसके अंदर नहीं है। बड़ा स्वच्छ स्थान है। जैसे हमारी गुलजार दादी के तन में बाबा इतने साल से आ रहे, कितनी पवित्र, स्वच्छ, निर्मल आत्मा, कभी किसी के बारे में कोई चिंतन नहीं किया, पर चिंतन प्रदर्शन से बहुत दूर रही। इतनी पवित्र शुद्ध आत्मा, जिसके बाद बाजू में आके शिव बाबा आके बैठते, बाप दादा आके बैठते। हम सभी भी अगर कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने लगें, बहुत प्यार से बाबा का आह्वान करें और बाबा को कहें, बाबा इस आसन पर आप भी बैठो, आके समीपता का, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। चलोगे फिरोगे, कभी अकेलेपन की भावना नहीं आएगी। कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, एकांत में हूँ। इधर उधर के संकल्प आएंगे तो बाबा साथ है, देख रहा है। तो हम सब बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहें, बाबा को अपना साथी बना करके रहें, तो हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म स्वतः श्रेष्ठ हो जाएंगे। और श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाली आत्मा ही सपूत बच्चा कहला सकती है। चौथी बात सुनाता हूँ, बहुत ऑनेस्टी चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए, स्वयं से, बाबा से, परिवार से। अगर कहीं भी ईमानदारी में कमी आ गई, ऑनेस्टी की कमी है, अंदर एक है बाहर दूसरा है, तो बाबा के दिल को जीता नहीं जा सकता। बाबा हम सब की अंदर और बाहर को समान बनाना चाहता है। ऑनेस्ट वो है। इसलिए आप सभी बाबा के बच्चे स्वयं से स्वयं ऑनेस्ट माना। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को अपना परिवर्तन करना है, तो हमारी दीदी थी यहाँ पर, दीदी मनमोहिनी, बहुत पुरानी बात है। तो दीदी हम सबको एक बात कहती थी कि अगर तुम अपना परिवर्तन करना चाहते हो तो अपने टीचर अपने आप बनो। दूसरा पढ़ाएगा, बुद्धि से खिसक जाएगा। कई बार हम बाबा की मुरलियों से भी नहीं सुधरते। क्लासेस तो सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाते हैं। लेकिन जब समय मिलता है, स्वयं ऑनेस्ट बन करके खुद को खुद पढ़ाते हैं,
खुद को खुद महसूस करते हैं कि मेरे अंदर कौन से संस्कार हैं जो इस मर्जीवा जीवन में विघ्न रूप बनते हैं। चेक करने की आवश्यकता है। चेक करो, चेंज करो। ऐसे नहीं निराश हो जाओ, दिल शिकस्त हो जाओ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर ये हैं, मेरे अंदर ये। बाबा तो ऐसी चेकिंग नहीं करो जो निराश उदास हो जाओ। चेक करो, संकल्प में दृढ़ता लाओ, चेंज कर लो। तो इसलिए स्वयं से ऑनेस्ट बनना, ईमानदार। गीता में एक शब्द बड़ा अच्छा आया है, भगवान कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं है दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हम बहुत साधारण संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपने लिए कमज़ोर संकल्प करते हैं तो ये भी अपने साथ शत्रुता है। अपने मित्र बन करके बहुत अच्छे पॉजिटिव संकल्प करके अपनी उन्नति का मार्ग अपने आप निकालना चाहिए। दीदी कहे भाई साहब रोज़ मुरली सुनने आओ, अमृत वेले उठो, ये करो ये करो, कह करके कराएगी तो उसका आधा भाग है तो टीचर लेके जाएगी, आपका अधूरा हो जाएगा। इसलिए खुद को समझा करके ये जो बातें हमें श्रीमत के रूप में मिली हैं, अगर कोई हमें याद दिला रहा है हमारी उन्नति के लिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है, ये मेरी भलाई के लिए, मेरे कल्याण के लिए, ये भगवान की श्रीमत है। और संगम पर ही बाबा सिखाता है, सारे कल्प में तो हम प्रारब्ध भोगते हैं। केवल एक जन्म में थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके पूरे 84 जन्म का भाग्य बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे खुद को समझाओ, खुद के संस्कारों का परिवर्तन करो, स्वयं से ईमानदार बनो। और बाबा से ईमानदारी माना कुछ छिपाने की ज़रूरत है क्या? कई लोग कहते हैं बाबा तो सब कुछ जानता है, उसको क्या सुनाना है। बाबा कहता बच्चे जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी तेरे अंदर क्या है वो स्पष्ट बताओ, छिपाओ नहीं। ऑनेस्टी ये है, बाप से सच्चे रहो, ईमानदार रहो। जो है तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, अगर बाबा से ईमानदारी के आगे स्पष्ट कर देते हैं तो बाबा लेता किसी का नहीं है, उसमें और शक्ति भर देता है। परिवार, हमारे को इतना सुंदर परिवार मिला है। कहते बाबा तो अच्छा है, ज्ञान बड़ा अच्छा है, लेकिन परिवार के साथ चलना थोड़ी मेहनत है, क्योंकि भिन्न संस्कार हैं, भिन्न स्वभाव हैं, बहुत वैरायटी बातें आती हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, और कई आत्माएं थोड़ी सी बात को सोच करके इतना भारी बना देती, मन को डिस्टर्ब कर देती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना ध्यान रखती, ये खाना है, ये नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे। शरीर के स्वास्थ्य के लिए 1000 बातें करते हैं, लेकिन मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कभी ध्यान ही नहीं देते। कोई ने कह दिया, सोच करके उसको बेचारे को दुखी कर दिया, अपसेट कर दिया, मूड खराब कर लिया, बोलना बंद कर दिया, डिप्रेशन में चले जाते कई तो। एक कभी मैं विदेश में गया था तो एक बहन कहती है भाई जी मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई। क्यों हो गई? कोई ने मेरी ग्लानि, मेरी बात कोई बड़ी दीदी को सुना दी, और दीदी ने मेरे से पूछा नहीं, उन्होंने विश्वास करके मेरे को डांट लगा दी। मेरे से सहन नहीं हुआ और मैं इतना रोई, इतना सोचने लगी। 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आई, मैं परेशान हो गई, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे ब्लॉकेज हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो गया। ये जितनी बीमारियां हो रही उसका कारण मन को सशक्त नहीं बनाया, मन को इतना मजबूत नहीं बनाया कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, अगर मैं राइट हूँ, मैं किसी की बातों की परवाह न करूँ।
कभी भी किसी की बातों से अपने मूड का परिवर्तन नहीं करना। अगर सचमुच कोई ने अपने मन को समझा लिया, ठीक है, अगर इसने कहा है, हमने स्वीकार नहीं किया तो इसकी बात इस तक ही रह जाएगी, मेरे तक नहीं आएगी। मुझे कभी भी अपने मन को डिस्टर्ब होने नहीं देना है। मन को बड़ा अच्छा बनाओ। परिवार है, परिवार में बातें तो होंगी, छोटी मोटी संगठन है, परिवार हैं, बातें हैं, संस्कार हैं। कोई कुछ कहेगा, यहाँ तक भी कभी कभी कुमार कुमारियों पर लोग चरित्र पर भी दाग लगा देते हैं सच्चे, ये अच्छे हैं, लेकिन किसी से हंस के बात कर दिया, किसी से फ़ोन पर बात कर लिया, किसी से कुछ हो गया, अनुमान लगाएंगे, पता नहीं ऐसे हैं वैसे हैं। ईर्ष्या और अनुमान की जो बीमारी है ना, वो परिवार से दूर कर रही है। इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन करना कि हमारे इस परिवार के अंदर ये दो विकार, ये दो बुराइयां, ये दो कीचड़ा प्रवेश न करें। न हम किसी के लिए शक पैदा करें, शंका करें, शक करें, और न ईर्ष्या करें। हर एक का अपना भाग्य है, हर एक का अपना पार्ट है। अगर परिवार में एक होकर के रहना है तो बाबा कहता है हर एक की बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, और आप बच्चे विशेषताओं को देख करके विशेष आत्मा बन सकते हो। अगर विशेष आत्मा बनना है तो हर आत्मा की 5-5 विशेषताएं सिर्फ नोट कर लो, हर एक के अंदर है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई भी विशेषता ना हो। तो परिवार, उसके साथ ऑनेस्टी यही है कि हम हर एक आत्मा की विशेषता को देखें और उसकी विशेषता से सेवा लें, साथ निभाएं। बाकी कोई बातें आती हैं, डोंट केयर, मैं तो कहता हूँ डोंट केयर। दादी जानकी जी बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करती हैं। कभी कोई बात होती कहती डोंट थिंक, सोचो ही नहीं। डोंट थिंक कहती हूँ कोई बात नहीं सोचो, लेकिन कम से कम व्यर्थ और नेगेटिव तो नहीं सोचो। जो व्यर्थ बातें हैं, जो मेरी उन्नति में बाधक हैं, जो मैं मर्जीवा जीवन से उस साधारण जीवन में लेके चली जाती हैं, कम से कम उन बातों पर ब्रेक लगाओ। बाबा के सपूत बच्चे वो हैं जो अपने आप से ऑनेस्ट हैं, बाबा से ऑनेस्ट हैं, परिवार से ऑनेस्ट हैं। कभी भी कोई भी बात छिपाते नहीं हैं, विश्वासघात नहीं करते हैं परिवार में, वो सपूत कहलाते हैं। चौथी 5वीं बात सुनाता हूँ, फरमान बरदार। सतगुरु के रूप में जो आज्ञाएं हैं उनको फरमान कहा जाता है। बाप के रूप में जो आज्ञा है वो आज्ञा है। शब्द हिंदी और उर्दू का ही है, अंतर ज़्यादा नहीं है। लेकिन फरमान कहते हैं ऐसा आर्डर जिसको कोई मिस नहीं कर सकता। जैसे मिलिट्री के अंदर अगर मार्शल आर्डर करे स्टॉप, अटेंशन, तो क्या करेंगे? अगर मिलिट्री नहीं कहना माने तो क्या होगा? कहते शूट कर दो। तो बाबा ने भी जो कई हमारी स्मृतियों के लिए, हमारी वृत्ति के लिए, हमारी दृष्टि के लिए, हमारी वृत्ति और बोल के लिए फरमान किए हैं। कभी उसकी लिस्ट सामने रखो, क्या क्या फरमान है जिसकी अगर हमने अवज्ञा की तो माया शूट कर देगी, खींच ले जाएगी अपनी तरफ, योग लगाने नहीं देगी। इसलिए फरमान शब्द को बहुत ध्यान से समझना। वृत्ति स्मृति के लिए क्या फरमान है? जो बीत गई उसका चिंतन नहीं करो, फुल स्टॉप। बाबा के सिवाय और कोई स्मृति में बातें न रहें, एक बाबा दूसरा न। देखो दादी जी इतनी बड़ी एज के अंदर जब आपके बीच में आई, मैं समझता हूँ हर लाइन में क्या शब्द किया? मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा। अब उनकी बुद्धि में केवल बाबा बाबा बाबा, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हम सब भी ध्यान दें इस बात को कि अगर हमारी स्मृति में एक बाबा ही बसता है तो पास्ट की जो स्मृतियां हैं उनको हम भुला सकते हैं। नहीं तो पास्ट की बातों को, स्मृतियों को क्या कहा जाता है हिंदी में? भूतकाल। और भूत तो परेशान करेगा ही।
इसलिए ध्यान देना, भूतकाल बीती हुई बातों का मुझे चिंतन नहीं करना है। जो बीत गया वो लिपट गया रेल के अंदर, 5000 साल के लिए बात पूरी हो गई। इसलिए बीती को चितवो नहीं, आगे की रखो नास, वर्तमान में जियो, अच्छे से अच्छे जियो। तो बाबा कहता है फरमान है स्मृति के लिए, एक बाबा की याद में रहो। दूसरा वृत्तियों के लिए फरमान है, वृत्तियों को बड़ा अनासक्त बनाओ। अगर चंचल वृत्तियां हैं तो व्रत लो, कोई ना कोई संकल्प लो पक्का। जैसे व्रत लेते हैं ना, कुछ भी हो जाए, मरेंगे मिटेंगे लेकिन उपवास करेंगे, निर्जल रहेंगे, व्रत लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसा तो व्रत बाबा ने हमें नहीं सिखाया, लेकिन एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इस प्रकार के व्रत लेकर के हम अपनी वृत्तियों को चेंज कर सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको बोल के लिए भी बहुत फरमान किए हैं, सचमुच फरमान के रूप में लेना चाहिए। बाबा कहता है बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। जितने संबंधों में टकराव पैदा हो रहे हैं, मैंने जहाँ तक नोट किया है, उनका मूल कारण बोल दिया, निकल गया, जो आया बोल दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, और बोलने के बाद कहते अरे नहीं बोलते तो अच्छा था। ये अफसोस पैदा करने वाले, पश्चाताप दिलाने वाले बोल फरमान नहीं है, ये फरमान का उल्लंघन है। बाबा कहता है बच्चे पहले तौलो फिर बोलो, पहले सोचो तो, विचार करो इस बोल का क्या परिणाम होगा। बोल भी कभी कभी किसी के दिल को घायल कर देते हैं, तीर की तरह लग जाते हैं। इसलिए हम सब ब्राह्मणों को, चाहे गृहस्थ व्यवहार में आप सब रहते हो, प्रवृत्ति के अंदर रहते हो, चाहे समर्पित रूप में सेवा केंद्रों पर बहनें रहती हैं, हर एक बाबा के घर से संकल्प करके जाओ कि हम सब मुख से वही बोलेंगे जो दूसरों को सम्मान देने वाले बोल हों, जो दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बोल हों, सुख देने वाले बोल हों, आवश्यक हों, जरूरी उतना ही बोला जाए। बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, परिवार सुखमय बन जाएगा। तो हम सब बाबा के फरमान को फरमान समझ करके पालन करें, तब हम सपूत बच्चे कहलाएंगे। साथ साथ हमारी ये जीवन जो है दूसरों के लिए सैंपल है और अपने लिए सिंपल है। सिंपल रह करके, साधारण जीवन में रह करके दूसरों के लिए एक हम प्रेरणा का उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करें, सबूत दें कि सचमुच इनको भगवान मिला है। कहने से लोग हंसेंगे, कहेंगे ये कौन सी बात कहते हैं, भगवान पढ़ाता है इनको कौन सी ऐसी प्राप्ति हो गई जो कहते हैं मुझे भगवान पढ़ाता है, भगवान मिला है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात कहने की नहीं है, आपकी जीवन बताए इनको भगवान मिला है। आपका वर्तमान जीवन जो है, अगर बहुत निश्चिंत जीवन है, निर्विकारी जीवन है, निर्क्रोधी जीवन है, निर्लोभी जीवन है, जब चारों तरफ दुनिया के अंदर विकारों की आग लगी हुई है, विकारों की अग्नि में लोग जल रहे हैं, और हम सब परिवार में, गृहस्थ में रहते हुए अगर इन विकारों को जीत लेते हैं, तो इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा प्रमाण दुनिया के अंदर कोई भी नहीं हो सकता। शास्त्रवादियों ने शास्त्र सुनाए, बड़े बड़े महान विद्वान, श्री श्री कहलाने वाले विकारों को जीत नहीं पाए। एक को जीता तो दूसरा हावी हो जाता है। लेकिन अगर आप सब ने, ताली बजाने वाले ध्यान दो, आप सब ने अगर अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए इन विकारों को जीत लिया है,
केवल काम विकार को नहीं, क्रोध भी ना आए। ऐसे नहीं काम को जीता तो गुस्सा आ रहा है, उत्तेजना आ रही, जो बाबा ने आज कहा ना, चेहरा एकदम तांबे जैसा हो जाता है, पीला पीला। गुस्से में क्या होता है, देखना एक को जीता दूसरा हावी हो जाए, दूसरे को तीसरा हावी हो जाए, तीसरे को जीता चौथा आ जाए। मैं सुना रहा था एक जगह पर, ये काम विकार सताता है, क्रोध विकार जलाता है, लोभ विकार भटकाता है, मोह विकार फंसाता है और अहंकार तो उल्टा लटकाता है। तो देखना कोई विकार मुझे किसी तरह से न सताए, न जलाए, न भटकाए, न फंसाए और न उल्टा लटकाए, तब कहेंगे ये सपूत, बाबा का सपूत बच्चा सबूत दे रहा है। तो सपूत देने वाले बच्चे बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, दिखावा नहीं करते। दिखावे की बात पर एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे भारत के दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत सिंपल, बहुत आदर्श गांव का व्यक्ति, छोटे कद वाला। मेरा बचपन था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, उसने हफ्ते में एक दिन उपवास रखवाया था। क्यों रखवाया था मालूम है? अमेरिका का लाल गेहूं आता था, बिल्कुल बिना रस। कहने लगा हम विदेश की चीज़ नहीं लेंगे, हम भूखे रहेंगे, सारे भारत में एक टाइम भोजन नहीं खाएंगे। सबके घर में चूल्हा नहीं जलता था, हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं बनता था। उपवास किया और उस व्यक्ति ने बड़े गुप्त रीति से जय जवान जय किसान का नारा दिया। जवानों को बढ़ाया, मिलिट्री को बढ़ाया और साथ साथ किसानों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद विज्ञान का नारा लगा, विज्ञान आया। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी सिंपल जीवन की मैं आपको एक विशेषता पढ़ी थी, सुनाता हूँ। कहते एक बार किसी ने, अखबार वाले ने उसको पूछा कि साहब जब सबके फोटो निकलते हैं तब आप पीछे क्यों हट जाते हो, अपना फोटो क्यों नहीं निकलवाते हो, इसमें क्या डर लगता है? सब लोग तो अपना फोटो निकालने के लिए अपना ऐसे ऐसे करके आगे आते हैं और आप पीछे हट जाते हो। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, ये जो ताजमहल बना हुआ है, आप लोग ताज का तो फोटो लेते हो, लेकिन जिस आधार पर टिका हुआ है कभी उसका फोटो आपने लिया है? इतना सुंदर बिल्डिंग जो खड़ी है उसके नीचे फाउंडेशन कितना मजबूत होगा, कभी उस फाउंडेशन का फोटो तो किसी ने खींचा नहीं, कभी छपा नहीं। हम लोग देश के फाउंडेशन हैं। आप सभी इस बात को नोट करना, जो इस यज्ञ के फाउंडेशन हैं, जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडेशन समझते हैं अपने आप को, वो कभी अपने नाम के लिए, अपने नाम महिमा के लिए, अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए आगे नहीं आएंगे, शोबाजी नहीं करेंगे, बहुत गुप्त रहेंगे, वो फाउंडेशन के नीचे रहेंगे। तब बिल्डिंग खड़ी है। आज इतना बड़ा यज्ञ जो देख रहे हो, कुछ फाउंडेशन तो ऐसे गहरे हैं जो कभी आगे नहीं आते। अपनी धारणाओं से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने बहुत दृढ़ निश्चय के आधार से, अपनी पवित्र धारणाओं के आधार से यज्ञ को इतना मजबूत बनाया है। हम सभी भी ध्यान दें, जितना सिंपल उतना रॉयल। ऐसे नहीं सिंपल माना हम फटे हाल हैं, लेकिन बोल चाल में, रहन सहन में दिखावा नहीं, दिखावेबाजी का नाटक नहीं करना। बहुत आदर्श जीवन, सिंपल जीवन है। बाबा कहता है ये परमात्म पढ़ाई का सबूत है। अगर सबूत दे रहा है, सपूत बच्चा है, तो कभी भी दिखावा नहीं करेगा, बड़ा गुप्त रहेगा। गुप्त योगी, गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त दानी, एक हाथ से करे दूसरे को भी न मिले, दिखाई दे, पता चले। ब्रह्मा बाबा की जो जीवन थी, इतना सिंपल, इतना साधारण, कभी कोई महिमा करे। आज बाबा क्या कह रहे थे,
बच्चे पहले आप, पहले आप, पहले आप, ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, दूसरों को आगे बढ़ाया। बच्चे आगे हैं, बाबा पढ़ा रहा है, मैं कुछ नहीं करता, मेरा फोटो नहीं निकालना, मेरे को गुलदस्ता नहीं चाहिए, मेरे को फूल नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने साकार में एक चीज़ भी स्वीकार नहीं की। इतना वृत्तियों में त्याग और सिंपल जीवन जी। हम सबको भी कहता है सबूत बनना है तो, एग्जाम्पल बनना है तो प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, लेकिन बहुत सिंपल डायल हो। आदर्श जीवन की निशानियां हैं। तो हम सब बाबा के बच्चों को ट्रस्टी बन करके बहुत ईमानदार से, भक्ति में तो क्या कहते थे, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा। अब बाबा कहता है जो तुमने कहा था ना, मैं देख रहा हूँ कितना बाबा को अर्पित किया है। जो ट्रस्टी है, ईमानदार है, बाबा को जिसने समर्पित कर दिया है, वो तन को व्यर्थ जगह पर नहीं ले जा सकता, व्यर्थ काम में नहीं लगा सकता, मन में व्यर्थ सोच नहीं सकता किसी के लिए, और धन को व्यर्थ गंवा नहीं सकता। वो ट्रस्टी है, बाबा की दी हुई अमानत है हम सबके पास, और उस अमानत में ख़यानत न हो, बढ़ती जाए वो अमानत, बाबा के काम में लगे, विश्व परिवर्तन की सेवा में लगे, तब कहेगा बाबा ये मेरा बहुत सपूत बच्चा है। जो इसको खजाने दिए गए, मान लो आपने बहुत अच्छी कमाई करके किन्हीं बच्चों को संपत्ति दे दी, अगर वो बच्चे उस संपत्ति को बढ़ाते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं, तो कहते मेरा सपूत बच्चा है, संभालता है और बढ़ाता है। और अगर गंवा दे, इधर उधर खर्चा कर दे, खा पी करके लुटा दे, इधर उधर बांट दे, तो कहेंगे इसको संभालना नहीं आता, ये कपूत है। तो बाबा भी कहता है मैंने अपने बच्चों को इतना धन दिया, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, अविनाशी धन दिया है। नशा रहता है, बहुत बड़ा धन है। एक दिन मैं एक स्लोगन वरदान बना रहा था, उसमें बाबा ने कहा बच्चे जिसके पास ज्ञान धन है ना, ये विनाशी धन उसके आगे पीछे घूमता है। मुझे बड़ा नशा चढ़ गया। इतना बाबा ने ज्ञान धन दिया है, सचमुच इसका चिंतन करो ना, मुरलियों का चिंतन करो। संपत्तिवान बना दिया, धनवान बना दिया, कभी भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जिसके पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, चरित्र का धन है, वो सबसे बड़ा साहूकार है। वो धन अपने आप आ जाएगा। इस पर ध्यान देना। हम सबको बाबा से संगम पर 3 वरदान लेने हैं। सपूत बच्चे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। आप कहेंगे हेल्दी कहाँ है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, शरीर के कई हिसाब किताब आ रहे हैं। बाबा कहता है शरीर के साथ कुछ भी खेल होते हैं, कुछ पिछले जन्मों में ऐसे कर्म हुए हैं, कुछ हिसाब किताब बने हैं, शरीर की भले कोई भोग ना आया है, लेकिन मन के अंदर उस बीमारी का प्रभाव नहीं आना चाहिए। अगर मन बिल्कुल स्वस्थ है, मन बिल्कुल मस्त है, शरीर कैसा भी है चल रहा है, बाबा उसे खूब सेवाएं कराएगा। मन जिसका डिफेक्टेड हो गया, कोई नज़दीक नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना, मन को कभी भी डिस्टर्ब होने नहीं देना, मन को सदा हेल्दी रखना और अच्छे अच्छे विचार करो। मन को हेल्दी रखने की केवल एक ही विधि है, अच्छा भोजन दो। और अच्छा भोजन, सबसे अच्छा भोजन बाबा की मुरली है। आजकल आपके पास जो पीस ऑफ माइंड देखते हो, यूट्यूब जिसके पास है, अमूल्य रतन निकल रहा है, जिसमें मेरा एक इंटरव्यू मुरली के ऊपर आता है, डेली पीस ऑफ माइंड में भी आता है। आप 69 से लेकर के सभी मुरलियों को सुनेंगे, अगर इतनी गहरी बातें बाबा ने सुनाई हैं, एक एक एपिसोड सुनो, आपको लगेगा भगवान ने ये क्या क्या पढ़ाया है हमको। नशा चढ़ता है। कभी कभी ऐसे बातें आती हैं तो कितनी खुशी होती है कि भगवान ने इतना ऊंचा ज्ञान,
इतना ऊंचा गुणों का और शक्तियों का खजाना हम सबको दिया है, माला माल बनाया है। आप सब एक बार वेल्दी हैं। इससे बड़ा धन और कोई धन नहीं है। वो धन अपने आप आएगा, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ज्ञान और गुणों का धन अपने पास संपन्न भरपूर होना चाहिए। खूब ज्ञान रत्नों का दान करो, गुणवान बन करके ऐसे कर्म करो जो लोग सीखें इससे। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्मणा से गुणों का दान। जो कुछ बाबा से हम सबको मिला है, हम सब दूसरों को देते चलें, अपने तक सीमित नहीं रखो। धन दिए धन ना कुटे, अगर ये बांटेंगे तो ये बढ़ता जाएगा, आपके पास भरपूर हो जाएगा। तो हम सबको अपने जीवन में सपूत बन करके बहुत कुछ सबूत देने की ज़रूरत है। अगर किसी भी प्रकार की परिस्थितियों के बीच में हमारी स्थिति अचल है, अडोल है, एक रस है, हिलते डुलते नहीं हैं, मन को डिस्टर्ब होने नहीं देते, सबसे बड़ा सबूत है कि हमको भगवान मिला है। वो हमें पार ले जाएगा। अगर सचमुच कोई ने ड्रामा को यथार्थ रीति से समझा हुआ है, कोई भी सीन सामने आएगी, नथिंग न्यू, नहीं तो है ही नहीं। एक क्लब पहले वाली सीन है। और जब नथिंग न्यू है तो मैं क्यों अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब करूं? सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जब इस प्रकार के संकल्प चलते हैं, सब अच्छा ही ड्रामा के अंदर हो रहा है, तो ये क्यों ऐसा करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बाबा कहता है तो क्यों इसमें अपना माथा खराब कर रहे हो? बाबा देख रहा है, साक्षी होकर के कहीं गया नहीं है। ऐसे नहीं अब एक पार्ट पूरा हो गया, बाबा चला गया। बाबा अभी बच्चों को जो पढ़ाया है वो साक्षी होकर के देख रहा है, पढ़ाई को किसने कितना अपनी प्रैक्टिकल जीवन में उतारा है। अब उसके देखने का समय है। तो बहुत कुछ बाबा ने सब बच्चों को पढ़ा दिया है। हम सब बहुत कुछ पढ़ करके ज्ञानी तो बन गए। अब बाबा कहता है ये मेरे बच्चे ज्ञानी और योगी, तू आत्मा बन जाओ। ये ज्ञान आपके स्वरूप में आ जाए, मैं और मेरेपन में नहीं आओ। अपने जीवन को एग्जाम्पल बना लो, बहुत लाइट रहो, निश्चिंत रहो। यही परमात्म पढ़ाई और पालना का सबूत है। चिंता देने वाली कितनी भी बातें आएँ, लेकिन हम अगर निश्चिंत हैं, जवाबदारियां कितनी भी हैं, अगर हम बिल्कुल लाइट हैं, हल्के हैं, इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं है कि हमारा साथी सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ भगवान है। वो हमसे करा रहा है, हम तो खेल कर रहे हैं। करण करावनहार की लीला चल रही है। दादी जी कहती हैं प्रभु लीला चल रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी स्थापना का कार्य, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का कार्य स्वयं भगवान कर रहा है, करा रहा है बच्चों से। और कोई व्यक्ति कहे मैं करता हूँ, होगा? कोई कर सकता है ऐसा? कराने वाला करा रहा है, हम सब खेल कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कभी भी अहम में नहीं आना कि मैं करता हूँ, मैंने किया। जो कुछ बाबा को कराना है अपने बच्चों, किसी भी बच्चे को निमित्त बना के करा लेगा। इसलिए कभी भी कोई करो, अगर कोई भी सेवा में सहयोग दो, तो उस सहयोग के रिटर्न में अहम नहीं दिखाना कि मैं करता हूँ, मैंने मकान बनाया, मैंने मदद की, मैंने सहयोग दिया। बाबा कहता है मैं करने वाली बकरी नहीं बनना, बाबा को अर्पित कर दो। बाबा ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य जो आपने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बना दिया। तो जो निमित्त हैं वो निर्माण हैं, और जो जितना निर्माण है वो नव निर्माण का कार्य सहज कर लेते हैं। इसलिए हम सब अपने जीवन के सबूत से सपूत बच्चे बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करें। यही इस मर्जीवा जीवन की निशानियां हैं। ओम शांति।